नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सिलीगुड़ी में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन, जगह जगह पुलिस की नाका चेकिंग, सड़कें सुनसान, बाजारों में पसरा हुआ है सन्नाटा। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। राज्य भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की ओर से सप्ताह में 2 दिन पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। शनिवार को सप्ताह के दूसरे दिन पूरे राज्य में लॉकडाउन चल रहा है। वैसे सिलीगुड़ी में 29 जुलाई तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के बीच सिलीगुड़ी में आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बाजार हाट बंद रहे, सड़कों पर लोग नदारद है। संपूर्ण लॉकडाउन के दिन आज सरकारी बसें भी सड़कों से गायब रही। पुलिस प्रशासन अभियान चलाकर लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि कुछ जरूरी काम करने के लिए काफी संख्या में कम लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस उन्हें आगे जाने दे रही है। सिलीगुड़ी शहर के हिलकाट रोड, वर्धमान रोड, सेवक रोड समेत सभी महत्वपूर्ण सड़कों पर पुलिस की नाका चेकिंग चल रही है। शहर के सभी बाजार हाट बंद है। केवल दवा की दुकानें खुली हुई है, जहां गिनती की संख्या में लोग दिख रहे थे। बता दें कि सिलीगुड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पहले 7 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान किया था। बाद में इसे अगले 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। नाम जनता हो जाए सतर्क, कोरोना काल में नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा। लॉकडाउन तोड़ने और मास्क न पहनने पर दिल्ली महाराष्ट्र में 1000 रुपए, केरल में 10,000 रुपए, बंगाल में 50 रुपए और झारखंड में 1 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। दुनिया भर में लॉकडाउन के नियमों के पालन न करने और मास्क नहीं पहनने को लेकर कहीं सख्त तो कहीं अजीबोगरीब नियम बनाए गए हैं। नियम तोड़ने के लिए जो फाइन तय किया गया है वो भी एक अलग ही कहानी है। भारत की बात करें तो किसी राज्य में 1 लाख तो कहीं 10,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। यही नहीं, राज्यों को अब इस नियम को तोड़ने पर लगाए गए जुर्माने से अच्छी खासी रकम भी मिलेगी। बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर 15 जून तक 23 करोड़ से ज्यादा जुर्माना पुलिस वाले वसूल चुके हैं। वहीं पंजाब सरकार ने अब तक 15 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूल कर चुकी है। मई से लेकर 12 जुलाई तक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1.52 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में वसूले। महाराष्ट्र सरकार ने 4 जुलाई से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर 10 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूल की है, जबकि 29,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। झारखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने वालों को 2 साल की जेल होगी और 1 लाख तक रुपए के जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी प्रकार से केरल में 2,000 से 10,000 रुपए, उत्तराखंड और हिमाचल में 5,000 रुपए तक का जुर्माना पड़ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार में सबसे कम 50 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में सप्ताह व्यापी 2 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसी के तहत आज पूरा पहाड़ क्षेत्र लॉकडाउन रहा। कोविड-19 का संक्रमण देश में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। रिकॉर्ड स्तर पर देश प्रदेश में संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो संक्रमण रिकॉर्ड स्तर पर है। उत्तर बंगाल एवं पहाड़ क्षेत्र में भी लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसी को केंद्र कर बंगाल सरकार के द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए पूरे बंगाल में सप्ताह व्यापी 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसी के तहत आज शनिवार लॉकडाउन रहा। कल से यानी रविवार से पहाड़ क्षेत्र जीटीए के सभी नगरपालिका 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन रहेगी। इस बीच आज बाजार हाट बंद रहे, सड़कें सुनसान रही। आवश्यक परिसेवाओं को छोड़कर यातायात भी पूरी तरह से ठप रहा। पुलिस प्रशासन विभिन्न जगहों पर तैनात है और लोगों पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने में जुटी हुई है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। आम जनता रहे सतर्क। सिलीगुड़ी में लॉकडाउन को पालन करवाने हेतु पुलिस ने लिया ड्रोन का सहारा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। देश भर में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कई शहरों को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सप्ताह में 2 दिनों का लॉकडाउन घोषणा कर रखा है। इसी को केंद्र कर आज सिलीगुड़ी पूरा लॉकडाउन रहा। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी 1 सप्ताह तक लॉकडाउन ही रहेगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का संक्रमण सिलीगुड़ी में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। इस बीच आज सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के लोगों पर निगरानी के लिए ड्रोन का सहारा लिया। लॉकडाउन के दौरान सुबह से ही चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात रहे एवं ड्रोन से चप्पे चप्पे की
निगरानी कर रहे थे। वहीं आज सिलीगुड़ी के सेवक रोड, हासमी चौक एवं विभिन्न मुख्य मार्गों पर पुलिस ने लगातार अभियान भी चलाया एवं ड्रोन के सहारे लगातार पुलिस अपनी अभियान चला रही है। रायगंज के पुलिस अधीक्षक ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। कोरोना महामारी के संकट काल में स्वस्थ कर्मियों, पुलिस कर्मियों की तरह ही सफाई कर्मी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सफाई कर्मियों को भी हमेशा ही संक्रमण का खतरा बना रहता है, लेकिन वह भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत ही निष्ठा के साथ कर रहे हैं। सफाई कर्मियों को उनके इस काम के लिए आज उत्तर दिनाजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने उनके कार्यस्थल पर पहुंचकर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर डीसीपी प्रसाद प्रधान और रायगंज थाने के आईसी सूरज थापा भी उपस्थित थे। इस संबंध में रायगंज के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोरोना के संकट के समय में सफाई कर्मी अपनी कर्तव्यों की निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। এরকম ভাবে কেউ করেছিল আগে? না, না করেনি। কি করলো আজকে এসে আপনাদের? আমরা ধন্যবাদ জানানো করে কাজ করছি সাথে করবো। ভালো। लॉकडाउन तोड़ने के जुर्म में 3 ट्रकों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, वसूला जुर्माना। लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी आउटपोस्ट के पुलिस ने शनिवार को 3 ट्रकें जब्त की। पुलिस सूत्र के अनुसार लॉकडाउन के दौरान इन ट्रकों पर पत्थर ले जाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार पत्थर से लदे तीनों ट्रक असम की ओर जा रहे थे। रास्ते में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि तीनों ट्रकों के खिलाफ निर्दिष्ट धाराओं के खिलाफ मामला दायर कर जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। পাথর আছে 3টে 12 থেকে লক্ষ্মীমারি এটা জানা ছিল না, কালকে রাতে উঠে গেছিলাম, কেউ বলেও নেই, জানা ছিল না। পুলিশ তো ওই যে আমার ড্রাইভারদের কাছে রাখছে। तृणमूल कांग्रेस के छात्र नेता पर हुई फायरिंग, मौका वारदात से खोका बरामद। मामला दर्ज, जांच में जुटी हुई है पुलिस। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के एक छात्र नेता को लक्ष्य कर बदमाशों द्वारा गोली चलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कूच बिहार 2 नंबर ब्लॉक के पुडीबाड़ी थाना के गोपालपुर इलाके में कल रात इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार छात्र परिषद के कूच बिहार के जिला सचिव तथा पांचान वर्मा विश्वविद्यालय के छात्र सांसद के महासचिव उत्तम घोष को लक्ष्य कर बदमाशों ने गोली चलाई। इधर छात्र नेता पर फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। पुलिस ने मौका वारदात से गोली का खोखा बरामद किया। उत्तम घोष की ओर से घटना को लेकर पुडीबाड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कल रात पार्टी कार्यालय से लौटकर वे पार्टी के एक नेता के घर सांगठनिक विषय पर चर्चा कर रहे थे। उनके साथ स्थानीय एक अन्य नेता भी उपस्थित थे। उसी समय स्कूटी से कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने पहले घर के सामने रखे एक छोटे वाहन पर गोली चलाई। इसके बाद उन्हें लक्ष्य कर गोली दागी गई। घटना के बाद बदमाश स्कूटी पर सवार होकर फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद इस बारे में पुडीबाड़ी थाने को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। গতকাল রাত আনুমানিক 10টায় আমরা গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনী সমিতির সভাপতি অরুণ কুমার সরকারের বাড়িতে সামনে বসেছিলাম। সেই সময় কিছু অজ্ঞাত পরিচয় 2 জন দুষ্কৃতী স্কুটিতে এসে করে আমাদের লক্ষ্য করে 4 জন আমরা উপস্থিত ছিলাম। তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বাপি নন্দী, টিকরচালা বুথ সভাপতি নিপেন দাস মহাশয় এবং আমি কুচবিহার জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট প্রেসিডেন্ট উপস্থিত ছিলাম। লক্ষ্য করে গুলি করে কোনোক্রমে লক্ষ্যভেদ নষ্ট হয়ে গুলি রাস্তায় পড়ে এবং আরেকটি গুলির খোল পাওয়া যায়নি। একটি গুলির খোল পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থলে পুন্ডিবাড়ি থানার ওসিকে যখন ফোন করা হয়, পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থল থেকে গুলি উদ্ধার করে এবং পরবর্তী 1-1.5 ঘন্টা পরবর্তীতে বাপি নন্দীর বাড়ির ওখানে বাপি নন্দীর গাড়িতে লক্ষ্যভেদ করে গুলি চালায় বাড়ি ঢোকার সময়। আমরা এই অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, গ্রেপ্তার করতে হবে। আমরা আজকে থানায় অভিযোগপত্র দিলাম, মহিমবাবুকে বিষয়গুলো আমরা জানালাম এবং তদন্ত আধিকারিক উনি আশ্বাস দিয়েছেন। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए कोरोना संक्रमित, इलाज के लिए चिरायू अस्पताल में हुए हैं भर्ती। एमपी से सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में किसी मुख्यमंत्री के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की यह पहला घटना है। मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सीएम हाउस पहुंची और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के परिवार के सदस्यों और वहां मौजूद स्टाफ की जांच की।
एम्बुलेंस से मुख्यमंत्री को अस्पताल पहुंचाया गया है। चिरायू अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मीडिया को भी अस्पताल से दूर रखा गया है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि मुझे डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। मैं कोविड-19 डेडिकेटेड चिरायू अस्पताल में भर्ती होने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीज को जिद नहीं करना चाहिए कि हम होम क्वारंटाइन में रहेंगे और यहां अस्पताल नहीं जाएंगे। हमें डॉक्टर्स के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। मैं अपने सभी साथियों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के जरा भी लक्षण आए तो लापरवाही ना बरते, तत्काल टेस्ट कराए और इलाज शुरू करे। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे रायगंज के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इसी कड़ी में आज सप्ताह का दूसरा लॉकडाउन राज्य में लागू हुआ था। उत्तर दिनाजपुर जिले में इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आज रायगंज के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार खुद सड़कों पर उतरे। उनके साथ डीसीपी प्रसाद प्रधान, रायगंज थाने के आईसी सूरज थापा सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं सिलीगुड़ी मोड़, नेताजी सुभाष मोड़, महात्मा गांधी रोड सहित विभिन्न जगहों पर पुलिस की टहलदारी देखी गई और जो लोग बिना मास्क, बिना कारण अनावश्यक तौर पर सड़कों पर उतरे थे, उनको समझा बुझाकर घर भेज दिया गया। साथ ही रेलगेट स्थित एक मंदिर में भी पूजा हो रहा था और काफी संख्या में लोग जमा हुए थे। वहां पर उन्होंने लोगों को समझाया और लॉकडाउन में इस प्रकार से एकत्रित होना सही नहीं है और उनको समझा बुझाकर भेज दिया गया। हालांकि इस बीच रायगंज में लॉकडाउन के दौरान काफी हद तक सड़कें सुनसान रही और लोग घरों में ही रहे, जिसके कारण लॉकडाउन काफी सफल रहा। আজকে সকাল থেকে লকডাউন এনফোর্স হচ্ছে আর স্পিকার রাত্রিকে জানা যাবে, পুরো জেলাতেই হচ্ছে। তো আজ আমরা অনেক ঘুরলাম, দেখলাম ভালোই লকডাউন এনফোর্স হয়েছে। কিছু কিছু লোক আছে যে মাঝে মধ্যে কথা শুনছে না, ওকে বলতে হচ্ছে। বাকি এমনি আমরা বলতে পারি কি মোটামুটি ভালোই 100% লকডাউন মতনই আছে। আর বাকি সব দিকে পুরো জেলাতেই এই পরিস্থিতি আছে। তো পুরো আমাদের যে পুলিশ টিম আছে সব লেগে আছে, আমাদের আইসি থেকে আমাদের ডিএসপি সবাই লেগে আছে। তো এটা একটা টিম ওয়ার্ক আছে। তো এখন আমরা জাস্ট দেখলাম যে মিউনিসিপ্যালিটি কিছু ওয়ার্কার আছে, ওরাও লেগে আছে। তো যত এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস সবাই অ্যালাউড আছে, মেডিসিন শপ সবাই অ্যালাউড আছে, আর কিন্তু বাকি পাবলিক অ্যালাউড নেই। তো ওটাই আমরা ইনফর্ম।
बंगाल में लागू हुई लॉकडाउन की पाबंदियां सूनी पड़ी है। सड़कें संपूर्ण लॉकडाउन के चलते इन 2 दिन कोलकाता से नहीं होगा उड़ानों का संचालन। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सप्ताह में 2 दिन किए गए संपूर्ण लॉकडाउन का असर शनिवार को भी पूरे पश्चिम बंगाल उत्तर बंगाल में देखने को मिली, सड़कों पर देखने को मिली। राजधानी कोलकाता समेत राज्य के हर छोटे बड़े शहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी वजह से पूरे राज्य में प्रशासन ने लॉकडाउन को लागू करने के लिए सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके पहले गुरुवार को प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। अब आज यानी शनिवार को भी किया गया है। सरकार के एक सप्ते में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन रखने की योजना के तहत यहां सभी दुकानें बंद हैं और परिवहन के सभी साधन भी सड़कों से नदारद दिखे। 29 जुलाई को भी इसी तरह से प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। प्रदेश के कुछ हिस्सों में वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बीच 2 सप्ते के लॉकडाउन को लागू करने का कदम उठाया गया है। लोगों को घरों और उनके इलाकों से निकलने से रोकने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवरोध भी लगाया गया है। राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर 25 और 29 को कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन निलंबित रहेगा। कॉम्बैट फोर्स के साथ पुलिस ने चलाया अभियान, 40 हिरासत में। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से शनिवार को राज्य में पूरी तालाबंदी को सख्ती से पालन कराने के लिए मालदा शहर में पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस बेवजह घर से बाहर निकले लोगों की धरपकड़ कर रही है। कई जगह ऐसे लोगों पर पुलिस को हल्के डंडे बरसाते भी देखे गए। शनिवार सुबह से इंग्लिश बाजार के विभिन्न इलाकों में लॉकडाउन को पूरी तरह सफल कराने के लिए पुलिस अभियान में उतर गई। कॉम्बैट फोर्स के साथ पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाई। सड़कों पर बेवजह निकले वाहनों पर भी पुलिस की खास नजर थी। इस दौरान कुछ लोगों को बेवजह सड़कों पर निकलते देखा गया। ऐसे लापरवाह लोगों पर पुलिस ने डंडे भी बरसाए। इंग्लिश बाजार थाना सूत्र के अनुसार लॉकडाउन तोड़ने वाले करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। दूसरी ओर जिले के विभिन्न थाना इलाकों में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। लॉकडाउन के दौरान सड़कें सुनसान है, बाजार हाट में सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत में बनेगी ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन, अगस्त लास्ट तक बन जाएगी 3 मिलियन डोज। दुनिया में किसी भी देश द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन सबसे पहले बने और उस वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही होगा। हैरान हो सकते हैं आप यह बात जानकर, लेकिन आज का सच यही है। भारत के अलावा और कोई बड़ा दावेदार देश अभी तक वैक्सीन प्रोडक्शन की रेस में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीन के मास प्रोडक्शन का अनुभव केवल भारत के ही पास है। यानी दुनिया में वैक्सीन इजाद कोई भी कर ले, बनाएंगे तो हम ही। इसी कड़ी में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन के उत्पादन की प्लानिंग शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन की 2 से 3 मिलियन डोज अगस्त महीने के आखिर तक बनाकर तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले में जारी है कोविड-19 का कहर और 52 संक्रमित मरीज मिले। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन द्वारा जारी लॉकडाउन का असर भी कोरोना संक्रमण को रोकने में असफल साबित हो रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले में नए सिरे से और 52 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 837 पहुंच चुकी है। इनमें से 4 लोगों की मौतें हुई है। हालांकि माना जा रहा है कि मरीजों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। रायगंज शहर में भी संक्रमण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रायगंज में अभी तक संक्रमित मरीजों की संख्या 131 तक पहुंच चुकी है। शहर के कुल 26 वार्डों में से 2 को छोड़कर सभी वार्डों में संक्रमित मरीज मिल चुके हैं और यहां आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है। कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में सप्ताहव्यापी 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और इसी के तहत आज फिर लॉकडाउन है। इसका असर उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न शहरों के साथ रायगंज में भी देखने को मिल रहा है। रायगंज के सरकारी बस स्टैंड से एक भी बसें आज नहीं खुली है। सभी दुकान पाट बंद है और सड़कें सूनी पड़ी हुई है। इस बीच पुलिस विभिन्न जगहों पर तैनात है। जो लोग आवश्यक कार्यों के लिए निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है।
लॉकडाउन का जोरदार असर रायगंज शहर में देखने को मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।